दोस्तों इस वीडियो में हम खाने की ऐसी ऐसी चीजें बनाने वाली मशीनें दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये मशीनें सच में मौजूद हैं। इसके अलावा गुटखा या पान मसाला कैसे मशीनों में बनता है, हम ये भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। बस आप हमें सब्सक्राइब कर ढेर सारा सपोर्ट करें अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तब। चलिए देखते हैं। नंबर 2, पास्ता मेकिंग मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल पास्ता बनाने के लिए किया जाता है। मशीन के नोजल ट्यूब पर अलग अलग डिजाइन, शेप के मोल्ड बदलने के ऑप्शन होते हैं जिनसे अलग अलग प्रकार के पास्ते तुरंत बनाए जा सकते हैं। जिस भी डिजाइन का पास्ता चाहिए उस डिजाइन के मोल्ड को इस मशीन पर लगाया जाता है, जिसके बाद विभिन्न आकार और शेप के पास्ता हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 3, ARS कोकोनट कटर। आपने देखा होगा नारियल खरीदते वक्त नारियल बेचने वाला उसे एक बड़े धारदार चाकू से पीने के लिए काटकर उसमें छेद करता है। उनकी जरा सी गलती काफी ज्यादा चोट हाथ पर दे सकती है, पर ARS इंजीनियर्स कोयम्बटूर की कंपनी ने इस मशीन को बनाया है जिससे नारियल को आसानी से काटकर उसमें छेद किया जा सकता है। यह सुरक्षित है और यह मशीन नारियल बेचने वाले के लिए समय भी बचाती है। नंबर 4, चपाती मेकिंग मशीन। दोस्तों ये है फुल्ली ऑटोमेटिक चपाती बनाने वाली मशीन। इस मशीन को लार्ज स्केल पर रोटियां बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले एक कंटेनर में आटा डालने की जरूरत है जिसे ग्राइंडर अच्छी तरह गूंद देता है। अब इस गूंदे आटे को मशीन के दूसरे यूनिट में हाथ से उठाकर डालना होता है, जिससे यह आटे को काट काट कर उसे पेड़ों का रूप दे देती है। अब बारी आती है इन पेड़ों को गोल चपाती का रूप देने की, जिसमें एक एक कर पेड़ों को प्रेशर प्लेट के नीचे रखा जाता है। जैसे ही पेड़े गोल चपाती का रूप ले लेते हैं वह अपने आप घूमते तवे पर चले जाते हैं, जिसके नीचे बर्नर तवे को गर्म करता रहता है और लास्ट में घर जैसी रोटियां देखने को मिलती हैं। 1 घंटे में इस मशीन द्वारा लगभग 300 रोटियां तैयार करी जा सकती हैं। नंबर 5, बेकन USA। इस मशीन में चॉकलेट क्रिस्टल को डाला जाता है जो चॉकलेट को टेम्पर कर देती है। चॉकलेट हैवी लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। फिर इसे चॉकलेट मोल्ड्स के ट्रेस के अंदर भर लिया जाता है और सूखने के बाद यह मजेदार चॉकलेट में बदल जाती है। इसी मशीन की टेम्परिंग प्रोसेस से विभिन्न प्रकार की अलग अलग चॉकलेट्स डिफरेंट शेप में बनाकर बाजार में बेचने के लिए भेजी जाती हैं। नंबर 6, लास्का। इस मशीन से मांस के पीसेस को नूडल्स की शेप में बनाने के लिए यूज किया जाता है। स्टोर किए गए मांस के टुकड़ों को इसके मूविंग कंटेनर में डाला जाता है। इसके बाद जब इस मशीन को ऑन किया जाता है यह मांस के टुकड़ों को पीस देती है और आगे की तरफ ढकेलती जाती है। मशीन के बाहरी तरफ एक नूडल की शेप की मोल्ड लगी होती है जिससे मांस ढेरों नूडल्स के रूप में बाहर गिरता है। इस तरह के मांस का उपयोग खास तरह की डिशेस को बनाने में आता है, खास तौर पर जब उन्हें किसी चीज में भरना हो। इसके अलावा जब मशीन का मोल्ड चेंज कर दिया जाता है तब यह मशीन मांस के बड़े टुकड़ों को बारीक पीसेस में भी बनाने में सक्षम है। इसी तरह की मशीनों का उपयोग उन देशों में ज्यादा होता है जहां पर मांसाहारी लोग अधिक रहते हैं, खास तौर पर विदेशों में। नंबर 7, पान मसाला मेकिंग। गुटखा खाना बहुत ज्यादा खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए। जिसको इसकी लत एक बार पड़ जाती है वह इसे खाए बिना नहीं रह पाता। रोजाना लगभग पूरे देश में करोड़ों रुपए के गुटखे लोग खरीद कर खा जाते हैं। देखते हैं असल में ये फैक्ट्री में बनता कैसे है। सबसे पहले बीटल नट्स, जिन्हें हिंदी में सुपारी भी कहा जाता है, इन्हें पेड़ों से तोड़कर धूप में सबसे पहले सुखाया जाता है। फिर इसके बाद इन फलों को काटकर उनके बीज निकाल लिए जाते हैं, जिसे आम भाषा में सुपारी भी कहते हैं। इसके बाद इन सुपारियों को पानी वाले रंग में अच्छी तरह उबाल लिया जाता है। इन्हें उबालते समय फल के ही छिलके डाले जाते हैं ताकि इनका स्वाद ना बदले। इसके बाद
इसमें कत्था मिलाया जाता है और एक्स्ट्रा फ्लेवर, और ये स्वाद बना रहे इसके लिए इसमें पैराफिन वैक्स भी मिलाया जाता है। फिर इसके बाद इस तैयार मटेरियल को अच्छी तरह सुखाते हैं। लास्ट में इन्हें पैक कर मार्केट में बेचने के लिए अलग अलग नाम से भेज दिया जाता है। नंबर 8, इशिदा। इस बड़ी सी मशीन से चिप्स को सेकने के बाद पैक किया जाता है। जब आलू को पतले स्लाइसेस में काटकर धोने के बाद उबाल लिया जाता है, तब एक रोलिंग ड्रम में इन्हें अलग अलग स्वाद अनुसार मसालों के साथ मिक्स किया जाता है। इसके बाद जब सारी चिप्स फ्लेवर्ड मसालों के साथ मिक्स कर दी जाती है, तब इन्हें इस शानदार मशीन के अंदर डाला जाता है, जो चिप्स को अलग अलग खानों में भरकर नीचे गिराती रहती है। यहाँ पर इन चिप्स पर एक्स्ट्रा रेड स्पाइसेस मिलाए जाते हैं और आखिर में कंपनीज अपने प्रोडक्ट की पैकिंग वाली प्लास्टिक फिल्म में इन्हें कंप्यूटराइज मशीन द्वारा पैक करके बेचने के लिए भेज देती है। नंबर 9, मशरूम। मशरूम एक स्वादिष्ट सब्जी है जिसे फैक्ट्रीज में भी उगाया जाता है। इस फैक्ट्री में अलग अलग चेम्बर पर इनकी फसल उगाई जाती है और इस तरह से मशरूम उगाने की वजह थोड़ी खास है। इस चेम्बर के ऊपर मूविंग मशीन लगी हुई है। जब मशरूम अच्छी तरह पक जाते हैं, तब इन्हें ये मशीन इन मशरूम को आसानी से काट निकालती है। इस मशीन की काटने की स्पीड काफी तेज तो होती ही है, साथ ही सावधानी से यह मशरूम को बिना नुकसान पहुंचाए इस काम को पूरा भी कर देती है और साथ ही साथ कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ती जाती है। ये मशीन मशरूम को जड़ से कभी नहीं काटती, ताकि दोबारा से इन जड़ों पर मशरूम लग सके। लंबी कन्वेयर बेल्ट इन मशरूम को लेकर पैकेजिंग हाउस तक लेके जाती है, जहां कर्मचारी खराब मशरूम को निकाल देते हैं और सही मशरूम को डब्बे में पैक कर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 10, लेमन ऑयल एंड जूस। मौसमी संतरे नींबू का जूस आपने निकलते हुए देखा होगा, पर जब इसे फैक्ट्री में निकाला जाता है, तब इसे देखने का अनुभव काफी अलग रहता है। सबसे पहले नींबू को बोरियों से कन्वेयर पर छोड़ा जाता है, जहां इन्हें क्लीन करने के बाद एक ऐसे चेम्बर में डाला जाता है जहां ये पूरी तरह दब जाते हैं और कंटेनर में लेमन ऑयल जमा होने लगता है। एक तरफ जहां लेमन ऑयल जमा होता है, वहीं दूसरी तरफ नींबू के पीसे छिलके बाहर गिरते रहते हैं। इसी तरह संतरे या मौसमी को भी कन्वेयर पर छोड़ दिया जाता है, जो इन्हें क्रश यूनिट में डाल देती है और वहां निकलता है एकदम शुद्ध मौसमी का जूस। जब ये मशीन जूस निकाल रही होती है, तब लगता है जैसे जूस की नदी बह रही हो। एक तरफ जूस कंटेनर में जमा हो जाता है, तो दूसरी तरफ छिलके इकट्ठा होने लगते हैं।